अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, तीन चार टॉपिक हैं पाकिस्तान के हवाले से। मैं शुरू करूंगा पहले हिना रब्बानी खर के इस बयान पे कि पाकिस्तान को मजबूर नहीं किया जाएगा। उम्मीद करती हूं कि पाकिस्तान को मजबूर नहीं किया जाएगा कि उसको अमेरिका और चाइना में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। इस पे मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि जंगल में शेरनी है ना, उसका रेप हो गया तो शेर ने पुलिस दौड़ाई कि ढूंढो कौन है रेपिस्ट। अब सारे जानवरों में खलबली मच गई तो चूहा अपने बिल में छुपा हुआ था, वो बाहर निकला। उसने कहा कि क्या हुआ, हंगामा मचा हुआ है। तो इसको बताया गया कि शेरनी का रेप हो गया और अब रेपिस्ट को ढूंढा जा रहा है। तो चूहा भागने लगा तो उसको पूछा कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो। तो उसने कहा पता नहीं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लग जाए। तो यही हाल पाकिस्तान का है भाई कि अमेरिका और चाइना तो छोड़ें, आज आपको अफगानिस्तान भी घास नहीं डालता। आज यू डोंट मैटर एनीवेयर। लोग आपसे मुंह छुपाते फिरते हैं कि कहीं भीख मांगने ना बैठ जाए। यकीन माने, अभी जो पेरिस में ये जो शहबाज शरीफ गया था, सब इससे भाग रहे थे। मतलब एक 24 करोड़ के देश का प्राइम मिनिस्टर है, 5 मिनट इसको कॉफ़ी की टेबल पे बैठ के इससे कोई बात करने को तैयार नहीं। और ये कह रहे हैं कि हमें डर है कि कहीं हमें अमेरिका और चाइना में से एक को चूज़ करना ना पड़े। भाई देखें, पाकिस्तान टके टके पे बिक रहा है और जब ऐसे कोई टके टके पे बिकता है ना, तो इसको फिर इसकी कोई औकात नहीं रह जाती। तो चाइना हो, अमेरिका हो, उनको पता है कि बोझ है ये, अपने मतलब के फ़ायदे उससे निकाल लेते हैं। अब तो अमेरिका भी फिलवक्त तो अमेरिका का कोई मतलब नहीं रहा पाकिस्तान से। ईरान से मसला है, ईरान से मसले में पाकिस्तान की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईरान के ख़िलाफ़ इनके बड़े महाज हैं। ईरान के चारों तरफ इनके मिसाइल लगे हुए हैं, फ़ौजें अटकी हुई हैं। सऊदी अरब, अरब कंट्रीज, चाहे जितने भी ईरान से अच्छे ताल्लुकात हों, सब कुछ हों, अमेरिका से इनका डिफेंस पैक्ट है। और आपको पता है कि अमेरिका इस मामले में बड़ा तेज़ है कि वो कहीं भी शोशा छोड़ देता है। जैसे यूक्रेन फ्रॉम नोवेयर रशिया से जंग करवा दी। लीबिया, कोई सेंस ही नहीं बनता कि लीबिया पे अमेरिका ने हमला कर दिया। कोई था ही नहीं मसला लीबिया का, ना टेररिज्म में कभी रहा है। लीबिया ने हमेशा टेररिज्म को कंडेम किया था, कभी अड़ोस पड़ोस में किसी देश पे हमला नहीं किया, कभी कोई चीज़ नहीं की। अमेरिका के खिलाफ तो कुछ भी नहीं किया, कर दिया। तो ये अमेरिका का है। वियतनाम कहाँ पहुँच गया था भाई। तो इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है, रखा हुआ है अपनी मुट्ठी में, लेकिन फिल वक्त ज़रूरत नहीं। IMF के लिए पाकिस्तान को मतलब नाक से लकीरें खिंचवाई हैं ज़मीन पे, तो अब तक कोई फैसला नहीं हो रहा। तो अजीज़ दोस्तों, और चाइना को जितना पाकिस्तान से मतलब लेना था ले लिया, सी पैक कर लिया, सी पोर्ट्स ले ली, जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें चाहिए थी ले ली। अब चाइना एक लोन वापस हो लेता है, वापस उसको कर देता है। इस तरह मज़ीद पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट या कोई मदद नहीं कर रहा। तो ये इनकी मैं ज़रा औकात इनको बताना चाह रहा था। दूसरा अज़ीज़ दोस्तों ये है कि ये हमारे शकील यूसुफ हैं, शकील अहमद, पाकिस्तान के एक चोटी के एक्टर हैं। हम बचपन से इनको देखते आए हैं। लेट 60s से ये टीवी ड्रामों में थे, 70s में फ़िल्मों में भी काम किया, पाकिस्तानी फ़िल्मों में। एक बड़ी ही साफ़ सुथरी शख्सियत। कल इनका इंतकाल हो गया, तो 85 साल की उम्र में। रियासत भोपाल में पैदा हुए थे और इनकी उर्दू, इनकी बातचीत ऐसा लगता था जैसे लखनऊ के किसी नवाब ख़ानदान से हो।
एक साफ़ सुथरी शख्सियत थी, चली गई। सिर्फ मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनका जिक्र करना चाह रहा था। बहुत ही अच्छे शख्सियत के मालिक थे। अजीज़ दोस्तों, एक और आपके सामने चीज़ रखूँगा कि ये जो जितने भारत दुश्मन टेररिस्ट कह लें या टेररिज्म करवाने वाले जो इधर उधर बाहर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में या पाकिस्तान की छितर छाया में वेस्ट में रह रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, वो बड़ी सस्पिशियस मौत मरने लगे हैं। ज़हूर मिस्त्री 99 में इसने जो हवाई जहाज़ अगवा किया था, कराची में 1 मार्च 2022 लास्ट ईयर गनमैन ने गोली मार दी। रिपुदमन सिंह मलिक 1985 एयर इंडिया बॉम्बिंग 14 जुलाई 2022 सरे में गोली मार दी। हरविंदर सिंह सांढू 2021 आरपीजी अटैक पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर। ड्रग ओवरडोज से पाकिस्तान में नवंबर 2022 में मारा गया। बशीर अहमद पीर एचएम कमांडर रावलपिंडी में इस साल 20 फरवरी को गोली मार दी गई। सैयद खालिद रजा अल बदर कमांडर अपने घर के बाहर कराची में 27 फरवरी इस साल मार दिया गया। परमजीत सिंह पंजवर खालिस्तानी टेररिस्ट, चीफ खालिस्तानी कमांडो फोर्स, कराची में गोली मार दी 6 मई 2023। सैयद नूर शलोबार मिलिटेंट कमांडर केपीके में 5 मार्च 2023 मार दिया गया। अवतार सिंह खंडा चीफ ऑफ खालिस्तान लिबरेशन फोर्स बॉम्ब एक्सपर्ट, इंडियन हाई कमीशन लंदन पे अटैक में मुलविस था। 18 जून 2023 सस्पिशियस पॉइजनिंग से मारा गया। मोहम्मद लाल बर्मिंघम में मारा गया। मोहम्मद लाल आईएसआई ऑपरेटर नेपाल में गोली मार दी 19 सितंबर 2022। हरदीप सिंह नज्जर कनाडा में रहता था, चीफ ऑफ बैंड खालिस्तान टाइगर फोर्स, गोली मार दी ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर 19 जून 2023। अब कुछ लोग कह रहे हैं रॉ, अगर रॉ का काम है तो बड़ा खूबसूरती से किया है, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि हमारी भी भाई साहब इस दश्त की सयाही में हमें भी कोई 29 साल तो हो गए। हमने भी मुसलसल 29 साल से पाकिस्तान इंडिया रीजन के अफेयर्स को बड़ा करीब से अंदर से जाके देखते हैं, लोगों से राब्ते में हैं। जाहिर है सुबह शाम 24 घंटे यही काम है। 94 से बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलते हैं, उनसे आपको मतलब शख्सियतों का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहते हैं, लेकिन उनसे आपको अंदर की राज की कुछ चीज़ें पता चलती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लूटमार के हिस्से के ऊपर बात होती है। ये झगड़े, ये मौतें जितनी हुई हैं आपस की जंगें। इसकी वजह यह है कि आईएसआई की तरफ से माल मिलता है। जब माल आता है तो जिसके हाथ में आता है वो लायंस शेयर ले जाता है। सपोज $10 मिलियन आईएसआई ने एक को दिए, अब उसका तो अकेला तो नहीं होता ना, पूरा ग्रुप होता है। फिर काम तो सारा टेररिज्म तो भारत में करना है, तो भारत में जो करने वाले हैं उनको देना। अब 10 मिलियन दे के 5 मिलियन डकार गया, अब ग्रुप के सामने 5 मिलियन रखा, फिर उसमें जो टॉप के 5-6 लोग हैं आपस में वो 1-1 मिलियन लेके 1 मिलियन बचा देते हैं। उसमें फिर नीचे के उधर भी जो बाहर में विदेश में रहते हैं वो भी इनके कारिंदे, और जो इंडिया में काम करने वाले हैं इनको तो पीनट्स ही मिलता है। असल मलाई जो खाने वाला है वो टॉप है और फिर इसके नीचे के 4-5 होते हैं। तो फिर उसमें आपस में जंग होती है।
अब एक मिसाल है कि जिसने 5 मिलियन ऊपर लिए हैं, अब वो 5-6 महीने बाद प्रॉपर्टी खरीदता है। अब उसके जो नीचे के 4-5 लोग हैं जो, वो कहते हैं हम तो इसको जानते हैं, साला कंगला था, इसने ये 3 मिलियन की प्रॉपर्टी कहाँ से ले ली, वो भी कैश पे। वहाँ पे फिर आपस में झगड़े होते हैं और फिर वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। और दूसरा एक क्या होता है कि एक ग्रुप पे वो काम कर रहा है ISI के लिए या चाइना के लिए या जॉर्ज सोरोस के लिए या जिसके लिए भी, दूसरा ग्रुप चाहता है वो भी काम करे। अब जो हायर करने वाला ऊपर है वो एक ग्रुप को देता है, दूसरा ग्रुप नाराज होता है, वो फिर रिटेलिएट करता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना मनाइए, लेकिन मैं बड़ा अजीब आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। हमारे मुसलमानों में कहते हैं जो मर जाए ना उसकी बुराई ना क्या करो भाई। अरे ये कौन सा उसूल है भाई कि एक आदमी गलत काम करके मर जाए तो आप उसकी तारीफ़ें ही करो। जो गलत है वो गलत है, मरने के बाद भी आप उसकी बुराई करो भाई। इसी तरह ये दुश्मन मरता है, हमें तो खुशी होती है। और बाकियों को भी सोचना चाहिए कि आप अपने भारत देश के खिलाफ करोगे ना काम। देखें, मुझे लोग कहते हैं तुम जब ये कहते हो तो तुम भी तो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हो। तो पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है भाई। पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है सिंध बलूचिस्तान KPK में। भारत ने कश्मीर का इल्ज़ाम लगता है कि भारत ने कब्जा किया। कश्मीर का हालात जाकर देखो, भारत कितना डेवलपमेंट वर्क कर रहा है। कोई सब्जुगेशन नहीं है, कोई कश्मीरी के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, हर तरह की आज़ादी है। इनके इलाकों में ज़बरदस्त काम हो रहा है, बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पे तो एक तो आर्टिफिशियल देश है जो कि आज सबको पता है कि इंग्लैंड ने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था अपने मतलब के लिए। फिर भारत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है, हमें नहीं पसंद, हमें जहर लगती है कांग्रेस, लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से 65 साल रूल करती रही ना भाई। भारत में आप कंपेयर ही नहीं कर सकते पाकिस्तान से। पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा किया हुआ है भाई। पंजाब गिव्स नथिंग टू पाकिस्तान, लेकिन पंजाब पूरा डेवलप्ड है। रोड, मेट्रो हर शहर में है, तो मोटरवेज हैं, तो हाईवेज हैं। सिंध में क्यों नहीं है, बलूचिस्तान में क्यों नहीं है, KPK में क्यों नहीं है ये फैसिलिटीज? वहां पे तो मिलिट्री बिठा कर रखी है, ऑपरेशन हो रहे हैं, दबा के मारे जा रहे हैं बंदे। तो इसलिए हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इसलिए हम सिंधु देश बनाना चाहते हैं, बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। भारत एक सुपर देश है और हिस्टोरिकल देश है। एनीवे, अजीज दोस्तों, उसी पे मैं एक बात आई याद कि आज से कोई इमरान खान का जब दौर था ना 2019 में, इसने जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बना ना, तो वो तो आर्मी की एजेंडे के साथ आया था ना, बाजवा इसको लेके आया था। उसका पहला एजेंडा ये था कि भारत में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, अब खालिस्तान को जिंदा करो। इसने सबसे पहले लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह जी का पुतला लगाया। महाराजा रणजीत सिंह मुझे भी बहुत पसंद है, एक अजीम राजा थे, लेकिन 3-4 बार उस पुतले को तोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि आम आदमी को बचपन से सिखों से नफरत सिखाई गई है। नफरत सिखाई गई है बेसिकली पाकिस्तान में। मुसलमान को हिंदू से ज़्यादा सिखों से नफरत सिखाई गई थी। अब अचानक इनको खालिस्तान की ज़रूरत पड़ी, पुतला लगाया गया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सिंध का हर बासी महाराजा दाहिर को अपना राजा मानता है, तो राजा दाहिर का पुतला क्यों नहीं सिंध में? राजा दाहिर की तो बरसी मनाते हैं हम, तो उस पर ऑपरेशन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो महाराजा रणजीत सिंह का पुतला लगाना वॉज ए पॉलिटिकल थिंग। और फिर करतारपुर साहब का गुरुद्वारा अचानक खोला गया। वो गुरुद्वारा जो 70 साल से बंद पड़ा था, टूटा फूटा था,
उसको अचानक रातों रात बिल्ड करके बनाया गया और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे इडियट्स को लाया गया इधर। ये आप इसके बाद आप देख लें, क्रोनोलॉजी जोड़ लें कि खालिस्तान मूवमेंट कैसे चली। अजीज दोस्तों, अब मैं आऊँगा बलोचिस्तान की तरफ। अजीज दोस्तों, आपने ये ईद अभी जो परसों गई है, इस पर इमरान खान बड़े दुखी थे कि हमारे काफ़ी लोग जेलों में हैं। जेलों में है। खदीजा शाह को अमेरिकन कौंसलेट का आदमी मिलने जाता है, सबके वकील है, सबको रोज अदालतों में पेश किया जाता है। हजारों बलोच गायब हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, हजारों। ये बच्ची बाप को याद कर रही है कि हर ईद तुम्हारे बगैर गुजरती है। 5000 से ज्यादा दिन हो गए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर प्रेस क्लब पे बलोच मिसिंग पर्सन्स की फैमिली प्रोटेस्ट कर रही है। कोई सुनता तक नहीं है, कोई बोलता तक नहीं है। इमरान खान के लिए तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन बयान दे रहा है, अमेरिका बयान दे रहा है, यूरोप के बयान, सबको। इमरान खान के लोग जेल में हैं। अभी तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं। वो बलोचों के लिए कभी कोई बोला है जो गायब हैं? वो माएँ बेचारी पूछती रहती हैं कि हमारा बच्चा जिंदा भी है कि नहीं, अगर मर गया है तो कहां दफन किया है, तो हम उसकी कब्र पे तो जा सकें। वो बेवा या नहीं बेवा, वो औरत कहती है मेरा शोहर बता दो कि मैं बेवा हूं कि नहीं हूं। अजीज दोस्तों, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से हामिद मीर ने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था, उसका 1 मिनट का क्लिप आपको दिखाना है। ये जो दहशतगर्द हैं, इनकी शक्लें देख लें। ये ब्यूरख है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इसकी तरफ उंगली उठा के, इसकी शक्ल देख लें। ये मासूम सा बच्चा है। इसकी कितनी उम्र है मामा? 7 साल उम्र है। और इसने भी 2-2.5 हजार किलोमीटर का सफर तय किया अपने दादा के साथ। इसके बाप को आपने कत्ल कर दिया। और ये अली हैदर बलोच है, इसकी भी शक्ल देख लें। ये भी दहशतगर्द है, ये भी दहशतगर्दों का साथी है। इसकी उम्र 11 साल है। ये 4th जमात का तालिब इल्म है। और ये 2 बच्चियां, आपकी बहनें, आपकी बेटियां। तो जो कौम अपनी बहनों और बच्चियों को सड़कों पर रुसवा करे, तो फिर उस कौम के साथ वही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। जो कौम अपने बुजुर्गों के साथ, आप ये देख लें, सफेद बालों वाला बामा अब्दुल कदीर बलोच, 72 साल इसकी उम्र है। अगर आपके लिए ये गद्दार है, ये दहशतगर्द है, तो फिर गद्दारी के इल्जाम लगाने वालों के लिए दहशतगर्दी जो है वो मुकद्दर बनी रहेगी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मैंने इन औरतों और बच्चों को आज अपने प्रोग्राम में बिठाया कि वो लोग जो कहते हैं कि ये दहशतगर्दों के साथी हैं, वो देख लें ये दहशतगर्द। अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान का इशू पाकिस्तान की आर्मी के लिए दर्द सर बन गया है, क्योंकि बलोच जो मूवमेंट है उसमें बड़ी तेज़ी आई हुई है और हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी आ रही है। अब आपने देखा होगा कि मैं आपको वो लिस्टें नहीं बता रहा कि आज यहाँ पे हमला किया, आज यहाँ पे हमला किया, इसलिए कि रोज़ के 8-10 हमले हो रहे हैं आर्मी की चौकियों के ऊपर, FC की चौकी के ऊपर, सिविलियंस उस पर रोज़ हो रही हैं। अभी आधे घंटे पहले खबर आई थी कि पंजगोर में कॉन्वॉय के ऊपर हमला कर। ये खबरें आती रहती हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे तेज़ी नहीं है। आर्मी भी डिफरेंट तरीक़ों से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब इन्होंने ये किया है कि जो पख्तून, बलूचिस्तान के जो पख्तून हैं, उनकी लीडरशिप को भड़का रही है कि आप बलोचों के ख़िलाफ़ वो करें, आपस में लड़वा रही है। देखें, जब महमूद गजनवी, घोरी, लोधी अफ़गानिस्तान से जब चलते थे ना, तो इनका पहला पड़ाव KPK और बलूचिस्तान होता था। तो होता यह था कि वो ज़माने की आप अपने जहन में लाएं कि घोड़ों पे बैठ के आते थे, लंबे सफ़र होते थे। ये थोड़ी है कि 4 घंटे की फ़्लाइट पकड़ी पहुंच गए, महीने लग जाते थे। उसमें जो ज़ख्मी होते थे उनको रास्ते में कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता था, वो वहीं पे फिर बस जाता था, वहीं पे फिर
इस तरह पख्तून आबादी बलोचिस्तान हिस्टोरिकली बलोच है, दो राय नहीं है। पख्तून आए हैं जब अफगान इन्वेजन इंडिया पे होने लगे उस दौरान। आज आप कह रहे हैं कि कोयटा में मेजोरिटी है, ये है वो है, कोयटा पख्तूनों का शहर है, बलोचों का नहीं है। कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। इस तरह आज अगर कराची में सिंधी कम है, मुहाजिर ज्यादा है, तो क्या सिंध का नहीं रहा कराची? तो ये एक साजिश है पंजाबी फौज की, जो सिंध और बलोचिस्तान में इस तरह लड़ा के रखना। बलोचिस्तान में कभी लड़ाई नहीं हुई इनकी। बलोचिस्तान में पख्तून बलोच इतना प्यार मोहब्बत से रहते हैं कि हमने कभी नहीं सुना कि किसी मामले पे इनका कोई झगड़ा हुआ हो। एक मिसाल है, बड़े बड़े बलोच सरदारों से मेरी मुलाकात रहती है। एक बलोच सरदार है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनका पर्सनल वो है, वो बलोचिस्तान के एक बहुत बड़े सरदार के बेटे हैं। तो बात बात में पता चला उनकी माँ पख्तून है। तो ये आपस में शादियां भी इनकी होती हैं सरदारों के लेवल पे। कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी बलोच ने नहीं कहा कि पख्तून यहाँ पे इन्वेडर है या आउटसाइडर है, कभी पख्तून ने नहीं कहा कि बलोच यहाँ का हकदार नहीं है, कोयटा का ये वो। आज महमूद खान अचकजई एक करप्ट लीडर, जिसने कभी आर्मी के खिलाफ जबान नहीं खोली, हल्के फुल्के उसमें कभी मुशर्रफ के बारे में बोल दिया, वो भी जब जरूरत पड़ी। भाई बलोचिस्तान की दौलत कितनी लूटी जा रही है, ये मैं बता दूं कि बलोचिस्तान के ज्यादातर रिसोर्सेज बलोच एरियाज में हैं। उन पे पख्तून एरिया में पख्तून लोग नहीं है, वहां सारे बलोच रहते हैं। कोलू, डेरा बुक्टी, सिब्बी, ग्वादर, ये सब में पख्तून नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे रितो डेक है, सैंडेक है, ऑयल है, गैस है, ये सब बलोच एरियाज के हैं। कभी बलोच ने आपने सुना हो कि कहा हो कि बलोच किसी लीडर ने कि यहाँ पख्तून नहीं है, कोई भी यहाँ का पख्तून नहीं हो सकता, ये है वो है। मेरी जब इन बलोच सरदारों से बात होती है तो मैं इनसे अक्सर सवाल करता हूँ। आप मेरी वीडियोस पुरानी उठा के देख लें, मेहरान मरी की, हारबियार मरी की, इन दोनों से मैंने सवाल किए थे। ब्रामदाग बुक्टी से पूछा कि भाई साहब आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? बोला जितना हमारा हक है बलोचिस्तान पे, इतना इनका हक है। ये बलोचिस्तान के मालिक है हमारी तरह, आउटसाइडर नहीं है, हम इनको अपना मानते हैं। लेकिन आज महमूद खान अचकजई को ये बोलने की क्यों ज़रूरत पेश आई कि 1961 से पहले 1901 से पहले 1901 में जो सेंसस हुए थे तो कोयटा की म्यूनसिपैलिटी में एक भी बलोच काउंसलर नहीं था, ये वो। ये आर्मी की ज़बान है भाई, ये वही ज़बान है जो बाप पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी आर्मी ने जो बनाई है, जो कि इस वक्त बलोच गवर्नमेंट में, जो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट में जो लोग मौजूद हैं, जिसमें ये महमूद खान अचकजई के लोग भी हैं, तो ये तो आर्मी की ज़बान बोलेंगे ना। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक खेल है पाकिस्तान आर्मी का, जिसका शिकार बलोचिस्तान के पख्तून और बलोचों को नहीं होना। ये डिवाइड एंड रूल वाली बात है। महमूद खान अचकजई करप्ट लीडर है और वो इस वक्त आर्मी की, वैसे भी आर्मी के उस पर मैं बार बार सवाल करता हूं महमूद खान अचकजई से कि बलोचिस्तान मिसिंग पर्सन्स के लिए उसने क्या आवाज़ उठाई। वो आफ्टर ऑल पख्तून सही बलोचिस्तान का अपने आप को लीडर कहता है ना, वो केपीके का नहीं है, वो बलोचिस्तान का पख्तून है। उसने कब मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज़ उठाई, कोई मूवमेंट चलाई? कभी मिसिंग पर्सन, तुम्हारे ही बलूचिस्तान प्रोविंस के मिसिंग पर्सन्स के कैंप लगे हुए हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की प्रेस क्लब में, कभी गए तुम उधर? कभी तुमने पूछा आर्मी से कि ये रितो डेक की सोने की कान तुम किस हिसाब में बेचते फिर रहे हो पूरी दुनिया में? कभी पूछा महमूद खान अचकजई तुमने कि चाइना के हवाले पूरा बलूचिस्तान क्यों कर दिया? वो माल बटोरना है, अपने खानदान वालों को अय्याशियां करवानी है बस। तो ये है कहानी। अजीज दोस्तों, ये मेरी बहन, मेरी बेटी की एक बात सुन लें 2 मिनट की। आती है तो उन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड मिल जाती है। ये दोगला पॉलिसी क्यों? आपके बच्चे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं,
हमारे बच्चे 2500 किलोमीटर का सफर तय करके जब लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो उनकी रेशल प्रोफाइलिंग होती है, उनकी शलवार के बेसिस पर देखकर उनको वैश्य करार दी जाती है। ये क्यों? हमने हमेशा देखा कि इस रियासत ने बलूचिस्तान से सुई गैस और सेंधक से सोना तो निकाला, लेकिन हम बलोचों को हमेशा गली सड़ी लाशें दे दी। ये दोगला पॉलिसी क्यों? हमारी माएं सुसक कर जब मर रही है अपने गुमशुदा बच्चों के लिए, और आप वहां उन्हें लावारिस तौर पर करार देकर, लावारिस लाशें करार देकर हमारे सरजमीन पर कब्रिस्तान आबाद कर रहे हैं। क्या आप इस तरह बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं? मुल्तान के मसकशुदा लाशें गिराने वालों तक पुलिस भी नहीं पहुंची है, और दूसरे दिन मैं देखती हूं कि स्मगलिंग के केस में गधे अदालत पहुंच जाते हैं। क्या इस तरीके से आप बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं? पाकिस्तानी मीडिया जिसमें हम देखते हैं कि माविश हयात के जूते गुम होने की खबरें नशर होती हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों बलोच बच्चे गायब होते हैं, उस पर हम एक सुर्खी तक नहीं देखते हैं। फिर भी कहते हैं आप बलोच नाराज हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आप बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं। मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों में 50 दिन बैठे माएं सड़कों पर बेहोश हो रही थी, और दूसरी दिन हमने देखा कि हानिया आमिर की वाइपर से अपने घरों की सफाई के जो है खबरें नशर हो रही थी। क्या ये आपके इक्वल सिटीजन हैं? सर बस लास्ट सर बस दो प्लीज। नहीं मैं जी बस सर वैसे 15 मिनट्स की है सर, बस ये लास्ट सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखी मैंने, और ये है कि ये बात आप लिख के रख लें कि देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहरहाल टूटना है, और उसका टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है, और इस बार तो आर्मी में भी टूट फूट हो रही है। इमरान खान की मेहरबानी से चलो इतना तो हुआ, जब हाजिर सर्विस 3 मेजर जनरल, 1 लेफ्टिनेंट जनरल और कई ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई, आई डोंट नो सच है कि नहीं, डीजी ISPR ने कहा है, तो इसका मतलब आर्मी में भी टूट फूट है। और बाकी भी जो आर्मी वाले हैं इसमें भी ज़ाहिर है फिर रेजनमेंट तो होगी ना। तो जो मेजर जनरल को हटाया जाता है उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल होता है, तो उसके वहाँ पे कई हमदर्द होंगे, कई दोस्त होंगे, उनके अंदर भी फिर थोड़ी बहुत चीज़ आती है। तो ये एक अच्छी निशानी है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और सिंधु देश के लिए सपोर्ट आएगी, और हम आज़ाद दुनिया में कदम रखेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। लेकिन बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ा कड़ा सफ़र है, और फिर इसके बाद भी आज़ादी हासिल करने के बाद भी जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश आज़ाद होने के 4 साल बाद 1975 में मुजीबुर रहमान को ख़ानदान समेत मार दिया जाता है, सिर्फ एक बेटी बचती है जो आज प्राइम मिनिस्टर है, और फिर वो बांग्लादेश ISI की गोद में चला जाता है। जमात इस्लामी वहाँ पे फिर अपना गढ़ बना लेती है। जनरल ज़िया उर रहमान और फिर जनरल खालिद, फिर इसकी बीवी खालिदा ज़िया, ये प्योर ISI के लोग थे। और हम नहीं चाहते कि सिंधु देश और बलूचिस्तान भी आज़ाद हो के इस तरह के किसी एक्सपीरियंस में आएँ। और फिर बड़ा लंबा सफ़र आके शेख हसीना वाजिद ने 2011 में जब प्रधानमंत्री बनी, तो इतना लंबा 75 से लेके 2011 तक 36 साल की जो ISI की वहाँ पे पॉलिसीज़ थी उनको काउंटर करने के लिए आज बड़े क्रिटिसाइज़ करने वाले करते हैं कि हसीना वाजिद कुछ नहीं कर रही। हसीना वाजिद बहुत कुछ कर रही है, लेकिन चीज़ें इतनी बदल गई हैं। जैसे आज इंडिया में अगर 47 में ही मामला ठीक हो जाते तो आज ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।